बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सादा दुपट्टे पर रिबन लगाना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं। तो मैंने सादा वाइट कलर का दुपट्टा लिया है और इसके ऊपर हम रिबन लगाएंगे रेड कलर का। तो चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और इसको शुरू करते हैं, लगाना सीखते हैं। तो मैंने ये इसके सिलाई लगा ली है साइडों पे और अब ऊपर रिबन देख के रखेंगे जो सीधी तरफ है। इस शाइन वाली जो साइड है वो इसकी सीधी तरफ है, वो ऊपर रखेंगे दुपट्टे की सीधी तरफ पर। और फिर इस तरह इसको बखिया लगाएंगे। एक साइड जो कॉर्नर पे है वो सीधी पहले वो साइड लगा लेंगे। ज़्यादा खींच के भी नहीं लगानी और बिल्कुल नीट और साफ साफ इस तरह कपड़ा और रिबन दोनों बराबर रख के आराम आराम से लगाएंगे ताकि इसमें सलवटें ना पड़ जाएं। तो अब एंड पे आके कॉर्नर बनाना है इसका। वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। इसके रिबन को दुपट्टे के एंड तक ले जाएंगे। एंड तक ले जाके खड़ा करके इसके सुई को अंदर और फिर इसको टर्न कर लेंगे दूसरी तरफ इस तरह। दूसरी साइड पे रिबन को सीधा कर लेंगे इस तरह और फिर इसको ट्रायंगल शेप देंगे। इसके कॉर्नर दूसरी तरफ ट्रायंगल शेप देके ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह इसका जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत नीट बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह करके इसके ऊपर बखिया लगा लेंगे कॉर्नर पे जो है। एंड तक इधर आएंगे और फिर वापस फिर कॉर्नर पे जाएंगे। इसको इस तरह सुई को अंदर खड़ा करेंगे और बैक कर लेंगे। कॉर्नर पे जाके फिर खड़ा कर लेंगे इसको सुई को अंदर और फिर इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और सीधा करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारे कॉर्नर भी बैठ जाएंगे अच्छी तरह से, इधर उधर नहीं होगा रिबन। और दूसरी साइड वो भी बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएगी, बिल्कुल नीट। इसी तरह हम उसके कॉर्नर पे भी लगाएंगे, साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि कपड़ा और रिबन जो है ना वो बराबर पकड़ा के और उसको बराबर रख के ज़्यादा खींचे नहीं, तब वो सही तरह नहीं बनेगा। हम दूसरा कॉर्नर बनाते हैं वो भी इसी तरह बनाएंगे। इस तरह रिबन पकड़ के एंड तक ले जाएंगे दुपट्टे के और इस तरह सुई को अंदर खड़ा करेंगे और फिर इसको इस तरह दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे और इस तरह रख के रिबन ऊपर सीधा रखेंगे और इसको ट्रायंगल शेप दे देंगे। इस तरह कॉर्नर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे अंदर से और फिर ऊपर से भी इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे और ये बिल्कुल सीधा और बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। और इसके ऊपर आके इसकी सिलाई लगा लेंगे और फिर वापस इसको कॉर्नर पे लेके जाएंगे और इस तरह इसको टर्न कर लेंगे, सीधा कर लेंगे और रिबन के ऊपर ऊपर फिर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह ऊपर से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह कॉर्नर जो है ना वो बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत ही नीट बने हैं।
और इस तरह हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे एंड तक। पूरे दुपट्टे पे रिबन की एक सिलाई ऊपर वाली सारी लगा लेंगे हम इस तरह। और जहाँ हमारे रिबन ख़त्म हो रहा है एंड दुपट्टे की, तो उधर से हमने बराबर करके 1 इंच आगे करके रिबन की कटिंग कर लेंगे। इस तरह 1 इंच बड़ा दुपट्टे से करके रिबन को और कटिंग कर लेंगे और उसको फिर उसी तरह फोल्ड करेंगे, एंड पे लेके सिलाई को एंड तक लेके जाएंगे और सुई को खड़ा कर लेंगे इसके अंदर, दुपट्टे के अंदर। फिर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह, इसका टर्न करके फिर फोल्ड करेंगे और इसको इसी तरह फोल्ड कर देंगे जैसे पहले दूसरा किया है। ट्रायंगल बन जाएगा अंदर से, और ऊपर से फिर इस तरह करेंगे और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से कॉर्नर जो है वो बहुत साफ और नीट बन जाएगा। और इसकी सिलाई लगाएंगे इधर तक, और इसको इधर तक लेके आएंगे और फिर इसको दूसरी तरफ इसको टर्न कर लेंगे। अंदर वाली साइड, ऊपर वाली साइड से तो हमने लगा ली है और अंदर वाली साइड हम दूसरी तरफ को लगाएंगे। ये नीचे से ऊपर को आए और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ताकि इसके अंदर कपड़े के सलवटे ना पड़े। अगर हम एक ही रुख पे दोनों सिलाइयाँ लगाएंगे तो फिर कपड़ा एक तरफ को खींचता चला जाता है। ये नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे को, बस ये ध्यान रहे तो हमारा रिबन बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। और इस तरह बस कपड़ा पकड़ेंगे और आराम आराम से ऊपर रिबन को आराम आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, दुपट्टा हमारा बनकर तैयार हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत और बहुत साफ रिबन लगा है इसके ऊपर। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अंदर से मैंने दोनों साइडों से रिबन के साथ धागा रेड कलर का वो ही यूज़ किया है, नीचे से भी ऊपर से भी, ताकि ऊपर वाइट नज़र ना आए। तो रिबन हमारा साफ और लग गया है। आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।